नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मित्रों, याद रखिएगा, बाल विकास का जो ग्रेड 2 का ओल्ड पेपर था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके आया हूं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और ये 5 मार्च का जो पेपर हुआ था उसका सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो पेपर में पैटर्न आया था, जो CDP का मतलब चाइल्ड पेडागोगी का, वो किस टाइप का पैटर्न था, उसकी उसी पैटर्न के बेस पर लगभग जो होगा पेपर हमारा ग्रेड 3 का ही होना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ठीक है। और ये लाइव टेस्ट है, रोजाना 11 बजे चलता है, तो हमारे साथ ही दें। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आपको पता चले कि आप कितने गहरे पानी में। फिलहाल वीडियो को लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि रोजाना 11 बजे आपको वीडियो मिलेंगे। शेयर जरूर करिएगा, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक के रूप में आप एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार की रणनीति का पालन करेंगे, किस प्रकार की रणनीति बनाएंगे। ऑप्शन ए है उपरोक्त सभी है, ऑप्शन बी केवल सहकर्मी शिक्षण, केवल सहकारी शिक्षण, या केवल सहयोगात्मक शिक्षा। क्या करेंगे अब एक शिक्षक के रूप में एक समावेशी कक्षा में, जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है उसमें क्या करेंगे। आंसर कमेंट में जल्दी जल्दी करिएगा। ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं होती है, रोज़ाना अटेंड जरूर करिएगा। एक्जैक्टली 11 बजे स्टार्ट होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सहकर्मी शिक्षण भी करते हैं, सहकारी शिक्षा भी करते हैं एंड सहयोगात्मक शिक्षा भी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि मनोदशाओं, स्वभाव, प्रेरणाओं और अन्य लोगों की इच्छाओं पर उचित प्रक्रिया देने की क्षमता वाले व्यक्ति में अच्छा खालिस्तान स्वभाव होता है। समझना, मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणाओं और अन्य लोगों की इच्छाओं पर उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता वाले व्यक्ति में अच्छा स्वभाव होता है कौन सा। अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अंतरावैयक्तिक या फिर अंतःवैयक्तिक या फिर प्रकृतिवादी या फिर स्थानिक। सोचिएगा, इंट्रापर्सनल या फिर इंटरपर्सनल, दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा। कैसा होगा? जल्दी से आंसर करिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा अंतःवैयक्तिक, इंटरपर्सनल। जो मनोदशाओं को समझ जाए, स्वभाव को समझे, प्रेरणाएं दें और जो अन्य लोगों की जो इच्छाएं हैं उस पर प्रतिक्रिया दे, वैसा व्यक्ति कहलाता है अंतःवैयक्तिक, इंटरपर्सनल। याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा किस प्रकार का शिक्षार्थी है जो कक्षा के दौरान नोट्स लेकर और परीक्षा से पहले ऊंचे स्वर में पढ़कर बेहतर सीखता है। एक बच्चा है जो नोट्स लेकर बैठ रहा है और ऊंचे स्वर में पढ़ता है। ऑप्शन ए है पठन लेखन शिक्षार्थी, मतलब सीखने वाला। ऑप्शन बी है दृश्य शिक्षार्थी। ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक शिक्षार्थी एंड ऑप्शन डी इज वर्णनात्मक शिक्षार्थी। कैसा बच्चा होगा ये? इसका राइट आंसर वो होगा पठन या लेखन शिक्षार्थी, रीडिंग या राइटिंग लर्नर होगा, सीखने वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को कोई नियम या संरचना न देने से किस प्रकार की अभिभावक शैली की विशेषता बताई जाती है। बच्चों को कोई नियम या संरचना न देने से किस प्रकार की अभिभावक शैली की विशेषता बताई जाती है। ऑप्शन ए उलझा हुआ, ऑप्शन ए अनुमोदक, ऑप्शन सी आधिकारिक, ऑप्शन डी अधिकारी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुमोदक, परमिसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति का नाम पता हो लेकिन तत्काल याद नहीं आने पर किस घटना का अनुभव होता है। टिप ऑफ द टोंग घटना, ऑप्शन बी मान्यता त्रुटि, ऑप्शन सी भूलना एंड ऑप्शन डी पुनर्प्राप्ति संकेत। मतलब नाम याद लेकिन तत्काल याद नहीं आता, उसको हम क्या कहते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर मित्रों वो होगा टिप ऑफ द टोंग घटना। क्या कहलाती है टिप ऑफ द टोंग घटना? तुम्हें याद रखना, तुमको नाम याद रहता है लेकिन तत्काल याद नहीं है, तो उसको हम टिप ऑफ द टोंग घटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, कौन सा सिद्धांत इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि नई जानकारी का किस हद तक मानसिक रूप से विश्लेषण किया जाता है? नई जानकारी का किस हद तक हम विश्लेषण करते हैं? सूचना प्रक्रिया सिद्धांत, संबंध परक विश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रक्रियाकरण सिद्धांत के स्तर एंड गहरे स्तर पर प्रक्रियाकरण सिद्धांत। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी, प्रक्रियाकरण सिद्धांत के स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवेगात्मक मतलब इम्पल्सिविटी निम्नलिखित विकार की एक विशेषता है। ऑप्शन ए भोज्य विकार, ऑप्शन बी ध्यान अभाव सक्रियता विकार, ऑप्शन सी अधिगम विकार, और ऑप्शन डी होगा अभिज्ञात जन तनाव विकार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ध्यान अभाव सक्रियता विकार। याद रखिए क्या होगा, ध्यान अभाव सक्रियता विकार हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम सिद्धांतकार नहीं है? थॉर्नडाइक, एरिक्सन, वीएफ स्किनर, इवान पावलोव। इसका जो राइट आंसर है वो होगा एरिक्सन नहीं है, क्योंकि थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव के सिद्धांत है, लेकिन एरिक्सन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारा, वाइगोट्स्की के अनुसार वयस्क खालिस्तान तकनीकों का उपयोग करके नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करके एक बच्चे को सीखने में मदद कर सकते हैं। वाइगोट्स्की के अनुसार वयस्क खालिस्तान तकनीकों का उपयोग करके नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करके एक बच्चे को सीखने में मदद कर सकते हैं। ऑप्शन ए स्काफोल्डिंग, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी समीपस्थ विकास, और ऑप्शन डी इथोलॉजिकल। इसका राइट आंसर होगा स्काफोल्डिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरोम ब्रूनर के अनुसार प्रतिनिधित्व में इनकोडिंग एक्शन आधारित जानकारी शामिल होती है और इसे हमारी स्मृति में संग्रहित किया जाता है। जेरोम ब्रूनर के अनुसार खालिस्तान प्रतिनिधित्व में इनकोडिंग एक्शन आधारित जानकारी शामिल होती है और इसे हमारी स्मृति में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी अलंकारिक, ऑप्शन सी इनएक्टिव एंड ऑप्शन डी प्रतीकात्मक। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा अलंकारिक। क्या हो, फिगरेटिव कहलाता अलंकारिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया में एक खालिस्तान की भूमिका निभाता है। मार्गदर्शक, सूत्रधार, साथी या फिर दर्शन शास्त्री। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा साथी, पार्टनर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत का अर्थ क्या है? किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अवसर से वंचित न किया जाए। ऑप्शन बी, किसी भी दिव्यांग बच्चे के साथ भेदभाव न किया जाए। ऑप्शन सी, किसी भी दिव्यांग बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और ऑप्शन डी, किसी भी दिव्यांग बच्चे को नियमित विद्यालय संरचना में नहीं दिया जा सकता। शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षणों को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ब्रूक स्कूल, रिवर स्कूल, ओशियन स्केल या फिर कनोई स्केल। इसका राइट आंसर ओशियन स्केल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिसने आनुवांशिक ज्ञान पद्धति शास्त्र के अध्ययन की स्थापना की, जो इस प्रक्रिया की व्याख्या करता है कि किस प्रकार व्यक्ति जीवन पर्यंत जन्म से
संज्ञानात्मक रूप से विकसित होते हैं वे हैं। एक बार खुद पढ़ लीजिए ये क्वेश्चन। अर्नोल्ड ग्रेसिल, वी.एफ. स्किनर, हॉवर्ड गार्डनर एंड ऑप्शन डी जीन पियाजे। इसका राइट आंसर है वो है जीन पियाजे। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शरीर में कोशिकाएं जो मस्तिष्क से और उसके लिए जानकारी का संचालन करती है निम्न है। प्रजनन, मांसपेशी, तंत्रिका और रक्त क्या कहलाएंगे? प्रजनन, मांसपेशी, तंत्रिका और रक्त। तो इसका राइट आंसर मित्रों तंत्रिका कोशिका नर्व सेल कहलाती हैं, जो पूरे शरीर में जानकारी को भेजती हैं मस्तिष्क में। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ रोजाना 11 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रह जाएगा, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम कल 11 बजे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।